आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के हवाले से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का ये प्रयास करते हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि किस तरह तथागत समझाते हैं कि सम्यक व्यायाम क्या होता है। सम्यक व्यायाम की स्थिति में तथागत ने कहा कि हम इस बात के लिए बिल्कुल सचेत रहें। ये सचेत रहना कि हमने जो भी चीज़ देखी है, चखी है, सूंघी है, उन सारी चीज़ों को उसके अनित्यता के भाव में देखना, चाहे कोई स्पर्श भी क्यों ना हो, क्योंकि वो कोई हमेशा के लिए टिकने वाला भाव नहीं है। अब आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो जो बात थी वो थी संयम की, कि अपने आप पर संयम बनाए रखें, अपनी आंखों पर संयम बनाए रखें। अब बात आती है प्रहाण प्रयत्न की। ये एक ऐसा प्रयास कि जिसको बड़ा जोर देकर करना होता है, उसे कहते हैं प्रहाण, प्रहाण के रूप में। ये प्रहाण प्रयत्न क्या होता है? तो तथागत कहते हैं कि जब कोई प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन को काबू में रखता है कि ऐसे अकुशल पापमय ख्याल जो उसके मन में पैदा हो गए हैं वो दूर हो जाए। अब ये तो मन है, मन की चंचलता, इसमें कई तरह के ख्याल आते रहते हैं। और कई तरह के ख्याल आने पर भी कोई व्यक्ति जब उसे जोर देकर उन ख्यालों से दूर निकलने की कोशिश करता है, ये होता है प्रहाण करना। मतलब वो जो बुराई है उस बुराई पर जोर देकर उसको हटा देना, जिसको फोर्सफुली का काम करना कहते हैं। अब देखिए कि उसके मन में जो काम भोग की इच्छा उत्पन्न हो गई, या फिर क्रोध उत्पन्न हुआ, या फिर हिंसक विचार उत्पन्न हुआ, वो ऐसे सभी अकुशल पापमय विचारों को जगह नहीं देता, छोड़ देता है, नष्ट कर देता है, उनको मिटा देता है। ये जोर देकर अपने मन में जो बुराइयां उत्पन्न होती है उन बुराइयों को हटा देना, ये होता है वास्तव में प्रहाण प्रयास, यानी कि जोर देकर चीजों को हटाने की बात। अब देखिए कि इसमें किस तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं। तो तथागत कहते हैं कि जो अभ्यासी होता है, जो सम्यक व्यायाम का अभ्यास कर रहा है, वो समय समय पर 5 बातों को मन में स्थान देता है और उसने देना चाहिए। पहली बात यह है कि किसी को किसी बात पर विचार करने से, किस चीज को मन में जगह देने से तृष्णा, द्वेष तथा मूढ़ता से भरे हुए अकुशल पापमय विचार पैदा हो, तो उस भिक्षु को चाहिए कि उस बात को छोड़कर दूसरी शुभ विचार पैदा करने वाली बात व चीज को मन में स्थान दे। अगर मन में कोई ऐसी बात उत्पन्न हो जाए कि जो मन को विचलित कर दे रही है, तो बिल्कुल उसके विपरीत काम करें। ऐसी बात को अपने मन में ले आए जो बात किसी चीज पर केंद्रित करते हैं। ये जो भटकाव है उसको कहीं रोक दें। इसके लिए बौद्ध लोग एक बड़ा अच्छा प्रयास करते हैं और वो आंखें मूंद कर विपस्सना में बैठ जाते हैं। मतलब अपने आप को देखना शुरू करते हैं। विपस्सना यानी कि अपने आप को देखना, पस्सना यानी देखना, विशुद्ध रूप से देखना। वो अपने आप को देखना शुरू करते हैं। मतलब क्या करते हैं? मतलब अपने सांसों पर केंद्रित हो जाते हैं और मन जो इधर उधर भटक रहा है उसको एक जगह ले आते हैं। कई लोग ये भी करते हैं कि अगर मन में ऐसा कोई इस तरह का ख्याल आ जाए कि जो भटका रहा है, तो वे ऐसी कोई प्रिय पुस्तक को उठा लेते हैं, जिस प्रिय पुस्तक को उठाकर उसे तुरंत पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसको तुरंत पढ़कर वो अपने आप को विचलित होने से बचा लेते हैं। तो इस तरह की अलग अलग टेक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात तथागत बताते हैं, या तो उन पापमय विचारों के दुष्परिणाम को सोचे। अगर कोई बुरा ख्याल मन में आया है तो उसके दुष्परिणाम को सोचे।
कि ऐसा करने से उसका परिणाम क्या हो जाएगा। फिर ये वितर्क अकुशल है, ये वितर्क सदोष है, ये वितर्क दुख देने वाले हैं। इस बात को अपनी अनुभूति में ले आए। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि कोई भी काम करने से पहले हम 10 बार सोच लें कि ये काम करें या ना करें, क्योंकि कई बार हम लोग हड़बड़ाहट में कुछ चीजें करते हैं और चीजें हड़बड़ाहट में करने के कारण वो चीजें उतनी बेहतर नहीं हो पाती जितनी बेहतर वो होनी चाहिए। तो इसलिए उसके परिणामों पर सोचे। तथागत कहते हैं कि उसका परिणाम पहले सोच ले और फिर उसके बाद वो काम करें। फिर तथागत कहते हैं कि उन वितर्कों को मन में जगह ना दे। वो जो तर्क वितर्क आ रहे हैं उनको, उन वितर्कों को मन में जगह ना दे। फिर वो कहते हैं कि उन वितर्कों का सत्संस्कार स्वरूप होना सोचे। ये सोचे कि ये जो सारा का सारा वितर्क जो मेरे मन में उत्पन्न हुआ है ये सत्संस्कार स्वरूप है, और इसलिए ये भी कोई टिकने वाला नहीं है, ये भी आसक्ति का कारण बनता है, और इसलिए इस आसक्ति से दूर निकले। फिर कहते हैं 5वीं बात, या तो फिर दांतों पर दांत रखकर, जिह्वा को तालू में लगाकर अपने चित्त से चित्त का निग्रह करें। दांतों पे दांत रख दे और अपनी जिह्वा को तालू पर लगा ले और अपने चित्त से चित्त का निग्रह करें। उसको देखें कि ये क्यों मन में उत्पन्न हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। उसे दबाएं, उसे संताप दें और संयम का पालन करें। कई बार लोग क्रोध में आकर ऐसे गलत निर्णय ले लेते हैं और उस गलती का सारी जिंदगी पश्चाताप करते रहते हो और प्रायश्चित भी भुगतते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम कई घटनाएं देखते हैं। इवन हम लोग ये देख सकते हैं कि हत्या तक की घटनाएं हम लोग अपने आसपास में देखते हैं, और जो सिर्फ एक क्षण भर के क्रोध में हो जाती है, एक क्षण भर का क्रोध, और फिर उसके बाद पश्चाताप और प्रायश्चित। लेकिन वो कभी उस क्षति की पूर्ति नहीं करता जो क्षति उस क्रोध के कारण हुई होती है। और इसलिए तथागत कहते हैं कि चित्त से चित्त का निग्रह करें, अपने दांतों को दांतों पर रख लें और अपनी जिह्वा को तालू से लगा लें। उसके ऐसा करने से तृष्णा, द्वेष तथा मूढ़ता से भरे हुए अकुशल पाप में विचार नष्ट हो जाएंगे। जो मन में जो अकुशलता है, ये पाप में जो चित्त है, बुरा ख्याल है, वो सब निकल जाएगा, इनका अस्त हो जाएगा, और उसके नाश हो जाने से चित्त अपने आप स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाता है चित्त और एकाग्र हो जाता है और वो समाधिस्थ हो जाता है। और इसलिए ये है प्रयास, ये प्रहाण है, जोर देकर करने वाला। इसे ही कहते हैं प्रहाण प्रयत्न। अगली बार बताएंगे आपको भावना प्रयत्न क्या होता है। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी बात को इसी कड़ी में आगे बढ़ाएंगे। तो अगली कड़ी में आपसे मुलाकात का वादा करते हुए यहीं रुकते हैं। अब इजाज़त दीजिएगा।